हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन क्वेश्चंस का एक शॉर्ट ट्रिक से एंड जो बेसिक स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है उसको आइडेंटिफाई करते हुए मैंने क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस का वीडियो लॉन्च करने का सोचा है। दैट्स वाई फर्स्ट क्वेश्चन इज बैग पी कंटेन्स 6 टॉफी एंड 8 चॉकलेट। मीन्स देर इज ए बैग पी। ओके, लेट देर इज ए बैग पी एंड बैग पी में क्या है, टॉफी एंड चॉकलेट्स हैं। टॉफी एंड चॉकलेट्स आर देयर, 6 टॉफीज हैं एंड नंबर ऑफ चॉकलेट्स आर 8 एंड अनदर बैग क्यू कंटेन्स, देयर इज अनदर बैग क्यू इन विच टॉफी एंड चॉकलेट्स आर, टॉफी एंड चॉकलेट्स कितनी हैं, देयर आर 4 चॉकलेट्स। ओके, 4 चॉकलेट हैं एंड कितने, सॉरी 4 टॉफीज हैं एंड 10 चॉकलेट्स हैं। टोटल की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 एंड इन दिस टोटल इज ऑल्सो 14। नाउ इफ ए बैग इज रेंडमली सेलेक्टेड एंड two items are taken out together, find the probability that both items are different। तो सबसे पहले तो बैग पी से हम क्या कर सकते हैं, दोनों आइटम डिफरेंट होने का प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो आउट ऑफ 6 फर्स्ट वी हैव टू, 1 क्या होगी, टॉफी होगी एंड 1 चॉकलेट होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैग पी को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2। बैग पी को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2। एंड आउट ऑफ 6 चॉकलेट, 6 टॉफीज हमें सेलेक्ट कितना करना है, 6C1, एक टॉफी सेलेक्ट करनी है। सिमिलरली इनटू 8 क्या हो गया आपके, 8C1 क्या हो जाएगा, 8C1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट। सो एंड टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया आपके यहाँ पे 14C2, 14C2 हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। सिमिलरली बैग क्यू का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग क्यू, सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी क्यू का 1/2 हो जाएगा। आउट ऑफ 4 चॉकलेट्स, 4 टॉफीज हमें 4C1 सेलेक्ट करना है, इनटू क्या होगा आपके 10C1, 10C1 बिकॉज 10 चॉकलेट में से एक चॉकलेट हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा, 14C1, 14C1 हो गए हैं। सो इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो दोनों बैग से एक सिंपल जो अलग अलग डिफरेंट, या तो टॉफी एंड चॉकलेट दोनों से बैग से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज 1/2। कॉमन ले लिया हमने, अगेन 14C/2 इज ऑल्सो हियर ऑल्सो 14C/2, this is also not 14C2, this is 14C2। so 14C2 यहाँ पे LCM आ जाएगा। then 6C1 का वैल्यू क्या होगा, 6 into 8 प्लस 4C1 का वैल्यू 4, 10C1 का वैल्यू 10, that is equals to, तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें then what will come here, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। 14C2 को सोल्व करोगे 14 into 13 डिवाइड बाई 2 into 1, this 2 cancel out by this 2, 6 into 4 48 plus 4 into 10 40, that is equals to 40। now what we can say, यहाँ कितना 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 88। ओके, 88 डिवाइड बाई 14 इंटू 14 इंटू 13। सो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगा आपके, 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, ये 2 से टर्म कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा, ये 44 आ जाएगा एंड ये 7 आ जाएगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 14/91। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 14/91। सो इसके अंदर सबसे पहले हमारे प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं कि हम 6C1 कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो आपका सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी आपको फेवरेबल केसेस या टोटल नंबर केसेस फाइंड आउट करने, यू कैन गो विद दिस NCR अप्रोच। मीन्स जब भी आपको सेलेक्ट करना है, वेयर एन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, जितना भी आपके पास में बोल या फिर जितने भी कैंडीज हैं उनमें से, मीन्स मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 6 टॉफी थी, 6 में से एक सेलेक्ट करनी थी, तो एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल को, एंड आर इज द नंबर ऑफ सेलेक्टेड, नंबर ऑफ सेलेक्टेड। ओके, नंबर ऑफ सेलेक्टेड। जब भी आपको, चाहे आपको फेवरेबल केसेस फाइंड आउट करना हो या फिर क्या करना हो, टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइंड आउट करना, ऑलवेज वी यूज NCR अप्रोच। एन टोटल नंबर, तो 6C1 इंटू 8C1 एंड 14C2 मीन्स 14 में से 2, टोटल 14 थी उसमें से 2 सेलेक्ट करना था, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा 14C2। सो यहाँ हमारे पास में आ गया। NCR को सोल्व आउट कैसे करते हैं, NCR का वैल्यू कैसे सोल्व करते हैं, दिस इज फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस r, n माइनस r एंड r फैक्टोरियल। ओके, n r फैक्टोरियल। सो यहाँ पे जैसे हमने 6C1 लिखा, सो जब भी 1 आएगा तो हमेशा उसका वैल्यू सेम रहता है, कैसे 6 फैक्टोरियल आप लिखते हैं यहाँ पे, देन उसके बाद में 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल लिखते, देन 1 फैक्टोरियल मेंशन करोगे। ओके, तो 6 फैक्टोरियल को ओपन करोगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो 6CR का वैल्यू क्या आ गया 6।
इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे 6 लिख दिया, 8 C1 का 8 लिख दिया, 4 C1 का 4 लिखा हमने, 10 C1 का 10 लिख दिया। सो एक तो आपका ये अप्रोच हो गया एनसीआर, ओनली व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट एनसीआर, ये टर्म ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में हमारे पास में प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन किया हमने, कि ये मल्टीप्लीकेशन 4C1 6C1 एंड 8C1 का मल्टीप्लीकेशन क्यों किया। सो मल्टीप्लीकेशन क्यों किया हमने कि जब भी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी में दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि या तो मींस या तो ब्लू होगी या फिर रेड होगी, या फिर ब्लू और रेड दोनों ऐसे हो सकती है, मींस आइदर और पूछा जाता है, आइदर ब्लैक और ब्लू जैसे पूछते हैं आइदर और पूछा जाता है, या फिर एंड, इंग्लिश में दो टर्म आती है, या फिर इसके अंदर हिंदी में लिखा या तो या फिर और लिखा रहता है। तो जब भी आपके और लिखा रहेगा आपको गुणा करनी है, एंड आइदर और का मतलब है प्लस करना है, सिंपल इतना ध्यान रखना है। जहां भी आइदर और आता है वहां प्लस करना है, एंड आएगा वहां प्लस इनटू करना है। तो जैसे ही हमने इसके अंदर देखो फर्स्ट बैग में क्या हो सकता है, दो टॉफी सेलेक्ट करनी थी, दोनों अलग अलग होनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक चॉकलेट, एक टॉफी और एक चॉकलेट, इसलिए हमने इनटू किया। एंड जो नीचे हमारे पास सॉरी ये पूरा बैग था, एंड सेकंड में यहां प्लस क्यों किया, क्योंकि या तो बैग 1 से हो सकती है या फिर बैग 2 से हो सकती है। तो दोनों एग्जांपल यहाँ पे। सो इफ यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, सिंपल एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले, एंड इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करते हो तो यू कैन सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी वेरी इजीली। सो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 44/91, दैट डी ऑप्शन इज राइट आंसर। Hope your doubt for probability question is somehow cleared, and I will upload more videos for probability because probability के एक दो questions आते हैं and that are very easy and we can get 1 or 2 marks very easily। और मेंस में भी अगर आपके पास में एक क्वेश्चन श्योर आता है प्रोबेबिलिटी का, अगर आप कर सकते हो तो 2 नंबर आपके आते हैं, एंड फॉर 2 marks in main exam is very important। Hope you will like channel, you will like my videos and subscribe channel and share it for another groups also। Thank you।